नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है वो कल से ही जो है वो शुरू है, ठीक है ना। और कल टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि क्लास कर रहे थे और भी काम होता है तो इधर उधर जो है वो टाइम निकल गया और वीडियो नहीं डाल पाए, बना भी नहीं पाए। और आज सोचे कि आज तो वीडियो बनाना ही है, कम से कम 5 मिनट टाइम निकाल करके, क्योंकि बाद में जो है टाइम बचता है तो उसमें जो है वो कवर करेंगे। और कि इसमें ये लोग जितने भी ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो सारे लोग जो है अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग भाई जो है वो बिहार स्टेट से आए हुए हैं, ठीक है। और अलग ये चार जो पीछे हैं वो सब झारखंड के हैं, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। कोई गुमला तो कोई लातेहार ऐसे करके, ठीक है। तो ये लोग से जानेंगे, कल ये लोग को सिखाए थे फार्मिंग के बारे में, तो उसको ये लोग बताएंगे। सबसे पहले अपना जो है वो परिचय दीजिए आप। मेरा नाम ओम प्रकाश उरांव है। गांव मंगलो, पंचायत छरदा, थाना सिसई, गुमला जिला से हैं। आप बताइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। भाई साहब ने मुझे ट्रेनिंग करके बहुत बढ़िया से सिखाया कि किस तरह से सेट बनना चाहिए, किस तरह से एक फीमेल को रूम को बना के रखना चाहिए कि ताकि फीमेल बच्चा अच्छा से दे सके, बच्चा दब कर न मर सके। इसके लिए बहुत समझदारी से बताया। हमको सीखने को कुछ बहुत ज़्यादा ही मिला और अच्छा भी लगा भाई साहब का बात सुन समझ के सीखने के लिए। और आप बताइए। जी, मेरा नाम ललित उरांव है। मेरा गांव है लुदगो, प्रखंड है घाघरा, जिला है गुमला। आज मैं कल कोई कारणवश यानी प्रशिक्षण में नहीं आ पाया और आज अभी अभी मैं प्रशिक्षण के लिए आया हूँ। बस मैं अभी नहीं। और आप बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र उरांव है। हाँ, माइक ले लीजिए सामने। मेरा नाम देवेंद्र उरांव है। मैं भरनो प्रखंड से आया हूँ। हाँ, इनको ले लीजिए। लकड़ा जी। मेरा नाम आर्या लकड़ा है। मैं भागलपुर का हालगांव बिहार पटना से हूँ। मैं ये फार्म के लिए सीखने के लिए आया हूँ यहाँ। तो ये लोग 4 लोग कल क्लास अटेंड किए थे, बाकी जो है वो भाई जो है वो छूट गए थे, ठीक है ना। ये लोग जो है वो बताएंगे कल क्या क्या सिखाया जो है वो आप लोग जो है वो बताइए, ठीक है। कल क्या क्या कोई भी बता सकते हैं, चारों में से। हाँ, बैठ के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब ने बताया कि किस प्रकार को साइड बनाना चाहिए। भाई साहब ने बताया कि पिछले का दीवार कम से कम ऊंचाई 9 फीट का होना चाहिए। एक फीमेल के रूम में चारों ओर रेलिंग बनाना चाहिए ताकि बच्चा उसमें दब कर ना मर सके। एक फीमेल को शुरू से मतलब एक फीमेल है जिसको मतलब हीट में आने के बाद दूसरा हीट तक उसको बोर के साथ नहीं करवाना चाहिए। दूसरा हीट छोड़ने के बाद तीसरा मतलब हीट में फीमेल आ जाती है तो उसको बोर के साथ बोर करवा देना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चा आपका 8 से 9 मिलेगा, प्लस में कि स्वस्थ बच्चा रहेगा, से कमजोरी ना होने के कारण 7 से 8 महीना का फीमेल हो जाती है। उसके बाद बोर करवाना चाहिए। अगर कम समय में अगर करवा देते हैं तो उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, प्लस में बच्चा भी कमज़ोर होने के कारण संभावना ज़्यादा होता है। और इतना तक बताया गया कि एक फीमेल को स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रॉपर तरह से ध्यान देना चाहिए फीमेल को, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल को इलाज करने के लिए बहुत समस्या हो सकता है। इसको वैसा कोई सा मतलब वैक्सीन ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। और बच्चों को कृमिप्राशन के बारे में बताया गया कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो 2-4 दिन के बाद उसको कृमिप्राशन मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक मुट्ठा दे सकते हैं। इसके बाद बताया गया कि गोबर राशन के बारे में कि किस तरह से गोबर राशन बना कर आप खिला सकते हैं। गोबर राशन में यही बताया गया कि गेहूँ, मक्का का दर्रा, गेहूँ, सोयाबीन खली, लवण, गुड़, ये सब इत्यादि मिला के आप बना के खिला सकते हैं। उसके बाद फिर बताया गया कि फिनेंसर फीड के बारे में कि आप क्या क्या खिला सकते हैं। उसमें सेम है कि उससे ज़्यादा मक्का का मात्रा लेना पड़ता है, गेहूं का दर्रा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है,
और इसी तरह से मिश्रण करके आप खिला सकते हैं। और मतलब अदरवाइज फीड के हरा सब्जी के बारे में बताया गया कि आप क्या खिला सकते हैं हरा सब्जी में और क्या नहीं खिला सकते हैं। हरा सब्जी में यही बताया गया कि पत्ता गोभी का, फूल गोभी का जड़ आप नहीं खिला सकते हैं, टमाटर का डंठा या पत्ता नहीं खिला सकते हैं। टमाटर खिला सकते हैं, आलू भी मतलब उबाल के खिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इतने ही कह के मैं आपका आभारी बना रहा हूँ। और बिजनेस के बारे में क्या चीज़ बताया गया कि हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ये तो बताया गया ना, तो बताइए। बिजनेस के बारे में यही बताया गया कि बिजनेस और नौकरी में क्या फ़र्क है। नौकरी ऐसा चीज़ है कि दोस्तों, नौकरी में आपका जो नौकरी कर रहा है उसी से आपका मतलब घर दूरा और गाड़ी ही आप ले सकते हैं, खाना पीना अच्छा खा सकते हैं, रह सकते हैं। और नौकरी में आपका जो कर रहा है एक पीढ़ी वही कर पाएगा, दूसरा उसका बाल बच्चा जो भी रहेगा वो नहीं कर सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और बिजनेस ऐसा चीज़ है कि दोस्तों मान के आप चलिए 2 फीमेल्स आप चालू कर रहे हैं, तो आने वाला दिन में प्रॉपर ध्यान से रखिएगा, वैक्सीन कीजिएगा, तो आपका प्रतिदिन मतलब दिन दिन बढ़ता जाएगा। बिजनेस बढ़ने के कारण आपका कई पीढ़ी तक उसी बिजनेस से रहेगा। अगर आपका घर में जो भाई हो या बहन हो या बीबी बाल बच्चा जो भी है, अगर बिजनेस को उसको अगर वही बिजनेस से उसको चलाना पड़ेगा, तो आने वाला दिन में हम मान के स्टार्ट करते हैं 2 से, तो मेरा आने वाला बाल बच्चा जो रहेगा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 400-500 समय पीक रहेगा, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो हम कितने तरीके से कमा सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के बारे में बताया गया कि आप कितने तरीके से कमा सकते हैं। कमाने के लिए बिजनेस में देखिए तो फीमेल के पिग फार्मिंग करके कमा सकते हैं, और कुछ ट्रेनिंग भी मतलब प्रॉपर से जान जाएंगे तो आप ट्रेनिंग एक दूसरे को भी दिला के आप कमा सकते हैं। वैक्सीन भी अगर पूरा प्रॉपर से जान सकते हैं तो खुद का फार्म में भी कर सकते हैं, एक दूसरे को भी जाके कर सकते हैं, तो उससे भी आप इनकम कमा सकते हैं। और जो है इतने ही बताइए, इतनी ही जानकारी में आपके है, तो दूसरे को दीजिए। अगर आपकी जानकारी में इतनी ही है किसी और को दीजिए, आप बताइए। आप बता सकते किसी ने। और भाई साहब ने बताया गया कि एक फीमेल को मतलब हीट में आने के बाद अगर उसका दूध मतलब बोर के साथ नहीं रख सकते हैं, तो उसका 21वां दिन के बाद फिर से दोबारा हीट में आ सकती है। आती है दोबारा हीट 21वां दिन के बाद आ जाती है। और कुछ याद है तो बाकी हमको क्यों कम बच्चा मिलता है, ये सब सिखाया गया था ना। और फीमेल के बारे में भाई साहब ने प्रॉपर तरीक़ा से समझाए थे कि कभी कभी होता है फीमेल जो होती है कम बच्चा देती है, 2, 4, 6, 8 के जगह में अगर प्रॉपर से आप फीमेल को ध्यान रखिएगा तो शुरुआत में जब बच्चा जन्म देगी तो कम से कम 8 देगी। अगर प्रॉपर से ध्यान नहीं रखिएगा तो कम बच्चा मिलने का रीज़न यही होता है भाई दोस्तों कि फीमेल जो होती है आप होटल वेस्ट खिलाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसका जो होता है तेल होटल वेस्ट में रहता है ज़्यादा मात्रा में, तो खिलाने के बाद उसका जो होता है चर्बी वो जम जाता है, तो उसका जो बच्चादानी जो होता है छोटा होने के कारण फीमेल बच्चा कम देती है। और रीज़न है बच्चा कम देने की वजह कि जब समय से उसका क्या बोलते हैं कि अगर पाल नहीं कराने के वजह से, जैसे कि पाल कराना है कम पर में 7 से 8 महीने के बाद करवाना है फर्स्ट टाइम में। और कितने के बाद गर्मी में और हीट में अगर आ जाती है एक फीमेल अगर हीट में आ जाती है तो उसको कम से कम 60 घंटा के मतलब रहता है, तो उसको 40 से 60 घंटा में रहता है। उसको अगर शुरुआती हीट में आई है तो 12 घंटा के बाद ही करवाना। कभी भी हीट में आ रही है तो हमेशा 12 घंटा कभी भी हीट में आ रही तो 12 घंटा के बाद ही बोर के साथ उसको क्रॉस करवाना चाहिए। अगर पहले करवा देते हैं तो प्रॉपर बहुत ज़्यादा हीट में रहती है फीमेल, तो उसी के कारण बच्चा कम भी हो सकता है, कम भी होता है, फिर नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतने कहना चाहता हो सकता है। तो देख सकते हैं ये लोग बताए, आप लोग भी बताइए, आप भी बताइए कुछ अगर बताना चाहते हैं तो, बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अन्यथा जो है वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी करना चाहते हैं ट्रेनिंग तो आके कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो कल सिखाया गया उसके बारे में लोग जो है आपको बताए, वो भी प्रॉपर जो है नहीं बताए, क्योंकि प्रॉपर एक दिन में दिमाग में बताइए इतना घुस गया, ठीक है ना। वो भी कॉपी में तो सारा चीज़ है, इसको देखिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं आपको कॉपी देखना ही देखना है, नहीं देखिएगा आज आए लिख के छोड़ दिए तो नहीं होगा, ठीक है ना। पैसा लगा रहे हैं, आपका ज़िंदगी है इसमें, आपका परिवार चलेगा इससे, तो आपको ध्यान देना होगा, और ध्यान दीजिएगा तभी होगा, ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं होगा।
ठीक है। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं फिर भी आके कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों चलिए लेट भी हो रहा है, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।